घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारतीय रेल से जुड़कर कैसे महीने के 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप रेलवे स्टेशन पर अपनी शॉप खोलकर या कुछ भी सामान बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस वीडियो में हम आपको रेलवे स्टेशन पर शॉप खोलने की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे स्टेशन पर शॉप खोलने के लिए ज़रूरी पात्रता क्या है, कैसे आवेदन करें, कुल कितनी लागत होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, कुल कितना प्रॉफिट या कमाई होगा। साथ में हम आपको बताएंगे कि सरकार का कमीशन क्या होता है रेलवे स्टेशन पर शॉप में। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए टिप्स के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम रेलवे स्टेशन पर कुछ भी सामान बेचने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दें, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें, जिससे कि डेली सुबह 8 बजे जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि रेलवे स्टेशन पर शॉप खोलने के लिए ज़रूरी इंतजाम क्या क्या करने पड़ेंगे। सबसे पहला चीज़ दोस्तों, आपको सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, ये आपको ज़रूरी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास मनी होना चाहिए, जो कि 50,000 से 6 लाख 7 लाख तक की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी दुकान खोलना चाहते हैं, यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इससे कम रुपए में भी आपका काम हो सकता है। कई ऐसे सामान होते हैं जो आप डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, दुकान नहीं खोलना चाहते हैं, तब भी आप रेलवे स्टेशन के साथ बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी फर्नीचर वगैरह की, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। सामान जो भी आप बेचना चाहते हैं वो खरीदना पड़ेगा और भारत सरकार से स्वीकृति पत्र लेना पड़ेगा। ये तमाम तरह के इंतजाम करने के बाद आप रेलवे स्टेशन पर शॉप खोलने के लिए पात्र हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन पर आप शॉप खोलना चाहते हैं तो कुल लागत कितनी होगी। दोस्तों, ये लागत 50,000 से 7 लाख रुपए में आसानी के साथ आप शॉप खोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाय की दुकान खोलना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट की दुकान खोलना चाहते हैं, या कुछ खाने पीने की चीज़ें खोलना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोलना चाहते हैं, कोई दूध वगैरह की दुकान खोलना चाहते हैं, शॉपिंग की दुकान खोलना चाहते हैं, तो अगर आप बड़े लेवल पर, छोटे से बड़े लेवल पर जाएंगे तो ये रुपये आपको कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है। तो आप 50,000 में भी एक दुकान आसानी के साथ खोल सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर कुल कमाई कितनी होगी। दोस्तों, हम उदाहरण के लिए चाय की दुकान अगर आप खोलते हैं और एक चाय को बनाने में दोस्तों 2 से 3 रुपये का खर्च आता है, जिसे आप आसानी के साथ 10 रुपये में बेच सकते हैं। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चाय पर लगभग 7 से 8 रुपये का मुनाफा हो सकता है। ये हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, 5 रुपये का मुनाफा हो, कई जगह 4 रुपये का मुनाफा भी हो सकता है। और अगर आप छोटी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान खोलते हैं तो 100 डेली चाय आप आसानी के साथ बेच सकते हैं, जिसमें आप 700 से 800 रुपये प्रतिदिन तक कमा सकते हैं, जिससे आप महीने के 21,000 से 24,000 रुपये हो सकते हैं। और अगर बड़े लेवल पर दोस्तों अगर आप चाय बेचते हैं तो लगभग प्रतिदिन का 1,000 चाय तक बेच सकते हैं, और 1,000 चाय का मतलब होता है लगभग प्रतिदिन 7,000 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी खुद की कैलकुलेशन करें कि कौन से सामान की आप दुकान खोलना चाहते हैं। जिस भी सामान की आप दुकान खोलना चाहते हैं उसकी आप दुकान खोलें और अपना खुद का कैलकुलेशन करें। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये बिजनेस में कुल कमा सकते हैं, जो लाख रुपए से ज़्यादा है। बात कर लेते हैं दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए सरकार का कमीशन भी लेती है। दोस्तों, इसकी जानकारी, अगर पुख्ता जानकारी की हम बात करें तो आपको जहां पर भी आप दुकान खोलना चाहते हैं वहां के रेलवे स्टेशन ऑफिस में जाएं, वहां से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर भी ये कमीशन हो सकता है, कुछ कमीशन लेते हैं जो 5% से 20% तक हो सकता है, लेकिन सही जानकारी के लिए आपको फॉर्म भरते समय प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर आवेदन कैसे करें। दोस्तों, आवेदन करने के लिए हम भारत सरकार की वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पर टेंडर निकलते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए चलते हैं ऑनलाइन। तो जैसे ही आप ऑनलाइन जाते हैं और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये इंडियन रेलवे है और ये टेंडर ही डायरेक्ट आपको ये खुल जाएंगे। देखिए, अब दोस्तों एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको ये जानना होगा कि अगर आप आपके क्षेत्र में खोलना चाहते हैं दुकान, तो आपको जो टेंडर देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप इसमें जो देख रहे हैं ना, सेंट्रल रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे है, इसमें किस एरिया में आप आते हैं। और नहीं तो अगर आप कहीं पर भी दुकान खोलना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। देखिए यहाँ पे ये टेंडर दिया है,
ये देखिए भूसावल डिवीज़न है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये भूसावल डिवीज़न है, कमर्शियल है। इसमें ये 23 मार्च, जो 23 मार्च है 24 मार्च, सॉरी 24 मार्च को टेंडर का ये ओपनिंग डेट है, 24 मार्च जो आने वाला है। और इसमें क्या क्या है, ये सेल ऑफ नॉट कैटरिंग आइटम है ना, इसमें नॉन कैटरिंग आइटम जो खाने की चीज़ें नहीं हैं उनके लिए ये टेंडर है। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, देखिए डिवीज़न भूसावल है, टेंडर रेफरेंस नंबर ये है, टेंडर टाइटल ये है, लोकेशन भूसावल। अब इम्पोर्टेंट डेट क्या है, डेट देखिए पब्लिकेशन ये 16 जून को आया था, डॉक्यूमेंट डाउनलोड स्टार्ट 16 से हो जाएगा, टेंडर बिड 24 को ही बिड ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और जानकारी, ये डॉक्यूमेंट जो लिखा है इसके आगे जो डाउनलोड एनआईटी है, इसके देखिए इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर डीआरएम ऑफिस जो भूसावल है वहाँ पर भी आप जाके जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले हम जो डाउनलोड एनआईटी आपको जो दिख रहा है ना, इसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में और अधिक आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। ये फॉर्म ओपन हो गया है, देखिए ये डाउनलोड होने के बाद ये फॉर्म ओपन हो गया है। और इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी देखिए आप क्या क्या सेल कर सकते हैं। टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, लॉक चेन है, स्लीपर है, अंडरगारमेंट है, स्मॉल टॉयज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट हैं, इस तरीके की। देखिए दोस्तों, आप सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका प्रिंट आउट ले लें या फिर ना भी ले जाएं, बस आप ये रेफरेंस नंबर अगर लिख लेंगे ना, ये रेफरेंस नंबर, तो आपको भूसावल जो डीआरएम ऑफिस है वहाँ से भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 24 सबमिशन, इसका 24 मार्च तक ही आपको सबमिशन करना है। एड्रेस ये दिया है, देखिए एड्रेस दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, इस नंबर पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रेलवे स्टेशन पे शॉप या कुछ भी अगर बेचना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट की सहायता से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिस भी जोन में आप आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके हिसाब से जो भी जोन है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर अगर कोई टेंडर आया है सामान बेचने का तो आप उस पर सबमिट कर सकते हैं। वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म को फिल कर लीजिए, जो भी नीचे एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर जाके और अधिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन में शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी टिप्स सफल होने के लिए। पहली ज़रूरी टिप ये है दोस्तों कि पूरी जानकारी लें, उसके बाद आवेदन करें। जितनी भी दुकानें हैं आप रेलवे स्टेशन पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या लगता है, कितना पैसा खर्च होता है, किस तरीके से आवेदन करते हैं, किस तरीके से आपको ग्रांटेड होती है परमिशन, इस तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। कितना पैसा लगेगा इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही आप रेलवे स्टेशन शॉप खोलने के लिए आगे बढ़ें। तो ये बिजनेस आइडियाज़ कैसा लगा आप हमें लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास है बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे इस तरह की बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इस बिजनेस की वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और रेलवे स्टेशन शॉप खोलने का बिजनेस आप स्टार्ट करें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।